तुम कुछ भी करोगे? वापस मोड़ो गाड़ी, जल्दी वापस मोड़ो। गाड़ी तो वापस ना घूमेगी मैडम जी, अब तो हाँ बड़े भी उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा जिसमें मैं जा रहा हूँ। संग्राम! इस बार अगर संग्राम भाई साहब ने कुछ कर दिया तो हम रोक नहीं पाएंगे खुद को। हम लक्ष्य को जाकर सब कुछ सच बता देंगे। हेलो मिस डे ड्रीमर, किसके सपने देख रही हो? क्या हुआ, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? नहीं, वो हम अक्षरा आंटी के बारे में सोच रहे थे। कितनी हिम्मत वाली है ना वो। हिम्मत वाले इंसान के बारे में सोचते हुए किसी के हाथ कांपते पहली बार देख रहा हूँ मैं। कि तुम मम्मा के बारे में सोचकर डर रही थी, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। मम्मा कार में है पूरे सेफ्टी प्रोविजंस के साथ, प्लस संग्राम भाई साहब भी उनके साथ है, फिर तुम डर क्यों रही हो? कहीं बात कोई और तो नहीं है? नहीं, भला और क्या बात होगी? हमारे सेकंड ट्रैक पोस्ट से अभी खबर आई है, बीट नंबर 2 को जिसने पार किया है उसका नंबर है 6 और दूसरे पार्टिसिपेंट हैं मिस्टर विकी यादव और उनके साथ हैं मिसेस अक्षरा की गाड़ी कहाँ रह गई? अरे बाप, इससे पहले वाले लैप में तो दीदी की कार सबसे आगे थी, अब पता नहीं कहाँ रह गई है। और आखिरी कार जिसने पार किया है उसमें बैठे सवार पार्टिसिपेंट है मिस्टर गौरव बुंदेला एंड सतीश कपूर। आखिरी कार? और ताईचे की कार? ये आखिरी कार कैसे बोल रहे हैं पापा? मम्मा की कार कहाँ है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। सारी गाड़ियां और उनके नाम ले लिए, लेकिन अक्षरा की गाड़ी कहाँ है वो? आप लोग देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि संग्राम सुधर गया होगा, लेकिन शायद ये मेरी गलतफहमी थी। एक बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, अगर अक्षरा को खरोच भी आई तो मैं संग्राम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा संग्राम भाई साहब? दादाजी, हमें लगा था कि वो सुधर गए हैं, उन्हें अपने घी का पछतावा हो रहा है, लेकिन अब उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें तो एहसास ही नहीं है अपनी गलती का, तो पछतावा तो दूर की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं जो काम वो लास्ट टाइम नहीं कर पाए वो इस बार? शुभ शुभ बोल छोरी, शुभ शुभ बोल। माता रानी सद्बुद्धि देंगी उस मूर्ख को। यार कितनी बार समझाया तेरे को? एक्सक्यूज मी, अब देखिए मेरी वाइफ अक्षरा, उनकी गाड़ी का नंबर 5 है, उनका नाम अभी तक आपने अनाउंस नहीं किया है। अनाउंस किया था ना सर, बीट 1 से सबसे पहले वही निकले थे। जी, लेकिन बीट 2 के बाद तो सारी गाड़ियां निकल गई हैं, सब क्रॉस कर गई है ना, लेकिन उनकी गाड़ी अभी तक निकली नहीं है। देखिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं बस जाके मिलके मैं खुद ही चले जाऊंगा उनके पास। आई एम सो सॉरी सर, बट ये नहीं हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? सर हमारे हर ट्रैक पे रेस्क्यू टीम है, अगर फिर भी लगता है तो हम 2-3 आदमियों को भेज देते हैं, और वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगी या उनकी गाड़ी खराब होगी तो दे विल इन्फॉर्म अस, डोंट नीड टू वरी। मैं तो पहले ही कह रही थी ये रेस में भाग नहीं लेना चाहिए था। सड़क का मामला है, कहीं फिर से कोई ऊंच नीच हो गई तो, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। अरे हम भी बहुत खिलाफ थे बहू के हिस्सा लेने के, लेकिन इन लोगों ने इतना जोर दे दिया कि फिर हम मान गए। देखिए आपने ये बात मान ही ली है तो फिर ये विचार क्यों? अगर कुछ सोचना ही है तो अच्छा सोचिए ना। जैसे ये सोचिए कि अगर अक्षरा ये रेस जीत गई और पार्टी हुई तो कौन कौन आएगा उसमें? और ये भी तो हो सकता है कि उनकी गाड़ी खराब हो गई हो। वैसे बहू जीते या हारे, हम में से किसी को कोई मतलब नहीं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि बहू खुश रहे,
किसी तरह इस रेस को खत्म करे, पूरी करे। भगवान, पर रेस तो तभी पूरी होगी ना जब गाड़ी का पता चलेगा। हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगे और मैं चुप बैठूंगी? जल्दी गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। अरे मैडम जी, अब चुप बैठी रहो। मैं जो बोल रही हूँ वो करो, गाड़ी घुमाओ जल्दी। ये किस रास्ते पे लेके जा रहे हो तुम मुझे? ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है इसमें। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे जो आप लोगों की बातों में आ गया। अरे किसी की जान की कोई परवाह ही नहीं, आपको कोई कीमत ही नहीं है। आपको बस अपने रूल्स और रेस की पड़ी हुई है। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। पापा प्लीज काम डाउन, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? प्लीज शांत हो जाइए। अरे नक्श, कैसे शांत हो जाऊं? बीट 2 से सारी गाड़ियां निकल चुकी है, अक्षय की गाड़ी का कोई पता ही नहीं है। सर वो कार बीट 2 के जस्ट पहले किसी कच्चे रास्ते से मुड़ती हुई रिकॉर्ड की गई है सर। ये देखिए। कच्चे रास्ते? अगर अक्षरा को कुछ भी हुआ ना सही तो आज तू नहीं बचेगा। बस अब मैं नहीं रुक सकता। भाड़ में गई आपकी रेस, भाड़ में गई आपकी सिक्योरिटी। मैं अपनी वाइफ को ढूंढने जा रहा हूँ, वो वहाँ पे अकेली होंगी। और आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मम्मा अकेली नहीं है, संग्राम भाई साहब हैं उनके साथ, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। प्लीज रिलैक्स। संग्राम, संग्राम गाड़ी घुमाओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है संग्राम? अरे क्या कर रहे हो तुम? प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। अरे क्या शोर मचा रखा है मैडम जी? चुपचाप बैठी रहो, ना तो कोई और ही रास्ता लेना पड़ेगा आपको चुप करान खातिर। मुझसे बहुत बड़ी बेवकूफी होगी अक्षर, जो मैंने आपको इस तरह अकेले जाने दिया। पापा प्लीज ऐसा मत कहिए। आई डोंट थिंक कि आपने कुछ गलत किया है। आपकी ये सारी रेस रिकॉर्ड हो रही है ना? आपके पास सीसीटीवी फुटेज होगी ना? आप प्लीज मुझे दिखाइए प्लीज। अब तो बहुत देर हो गई है, अक्षरा और संग्राम का नाम क्यों नहीं ले रहे ये लोग? मैं भी तो वही सोच रही हूँ ना। मैंने अक्षरा की गाड़ी कहाँ रह गई है? क्या हुआ? कितने स्वार्थी हो तुम, कितने घटिया इंसान हो। मैंने हर बार तुम्हारी हर हरकत पे पर्दा डाला, ये सोच के कि रिश्ते खराब होंगे, तुम्हारी बहन मेरे बेटे को दुख पहुंचेगा, पर तुम्हें तो किसी रिश्ते की परवाह ही नहीं है। कितने स्वार्थी हो, कितने स्वार्थी हो। एक बात याद रखना, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और अगर मुझे कुछ हुआ ना तो नैतिक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम जेल जाओगे, सब तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हारे घर वाले, कोई तुमसे बात नहीं करेगा। संग्राम, मैं बोल रही हूँ, ये जो तुम कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है। संग्राम, गाड़ी घुमाओ। अरे चुप हो जाओ मैडम जी, कितना बोलते हो? अरे कभी कभी दूसरे की भी सुन लेनी चाहिए। मुझे नहीं सुनी कोई बात तुम्हारी। वापस चलो, गाड़ी घुमाओ प्लीज। मुझे सबके पास जाना है, वापस चलो। अरे पहुंचा दूंगा मैडम जी, वहाँ तो पहुंचना ही है, लेकिन इतनी जल्दी ना। अभी तो रास्ते का सारा एडवेंचर बाकी है। तुम पागल हो गए हो क्या? शराब पी रखी है तुमने? गाड़ी घुमाओ, घुमाओ गाड़ी। अरे ना मैडम जी, आज शराब ना पी रखी, आज तो मैं पूरे होश में हूँ, इसलिए उस दिन वाली गलती आज ना दोहराऊंगा। आज तो मैं आपको फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा के रहूंगा। कमाल है, सबकी गाड़ियां आ गई, सिर्फ बुआ की कार नहीं आई। मैं तो कब से कह रही हूँ जरूर कोई गड़बड़ हुई है, इतना पीछे नहीं रह सकते वो लोग। जानबूझ के संग्राम उस रास्ते लेके आए, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ के पास। मम्मा, ताईजी की कार कब आएगी? आ जाएगी मिष्टी, मिष्टी आ जाएगी। तारा प्लीज मुझे बताओ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम पापा मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? नक्श, वो बात ये है कि संग्राम भाई साहब है ना, वो आंटी के साथ है। और तो मैं कह रहा हूँ कि संग्राम भाई साहब है मम्मा के साथ, वो उनको कुछ होने नहीं देंगे, तुम टेंशन मत लो प्लीज। नहीं नक्श, अब समझ नहीं रहे बात को। संग्राम भाई साहब। मिसेस अक्षरा सिंघानिया की कार फाइनल लैप पर आ गई है।
जी हाँ, सही सुना आपने। कार नंबर 5 जिसके पार्टिसिपेंट हैं मिसेस अक्षरा सिंघानिया और संग्राम सिंह शेखावत। लो जी मैडम जी, पहुंचा दी आपको आपकी फैमिली के पास सही सलामत, वन पीस और रेस भी जिता दी। हम कहाँ पहुंचे? अरे बस 500 मीटर और उसके बाद ट्रॉफी आपकी। स्पीड कम करो, स्पीड कम करो जल्दी। अरे अब क्या हो गया? अरे 2 गाड़ी और है आगे, अगर स्पीड कम की ना तो हार जाएंगे। आगे फिनिशिंग लाइन से जस्ट पहले एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड कम करो। अक्सर लोग ऐसी गलती कर जाते हैं और उनकी गाड़ी पलट जाती है। लो जी मैडम जी, बधाई हो, आप रेस जीत गई। रास्ते में हुई असुविधा के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ जी, पर किसी भी चीज को जीतने के लिए थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ता है ना जी। तुम इस रेस में कैसे, मतलब हमें तो पता भी नहीं था जी। पता तो मारे को भी ना था कि यो रेस में मैं हिस्सा लूंगा। वो क्या है ना जी कि हमारा एक दोस्त है, वो हर साल इस रेस में हिस्सा लेता है, और कल रात को उसकी लुगाई को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। उसी ने हमारे से रिक्वेस्ट की कि भाई संग्राम हिस्सा ले ले, तो मैं आ गया जी। पर फिर भी तुम इसी कार में कैसे? ये तो लॉटरी सिस्टम था ना। यो तो जी अब भगवान की मर्जी है, और उसके आगे तो जी क्या कर सके कोई। पर फिर तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? जी अगर बता देता तो हमारा यकीन करती ना। मैंने बेरा था, और जी जब मैंने पता चला ना कि हमारे हिस्से में आपकी गाड़ी आई है, तो जी मैंने भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा किया, और मैंने कह दी कि यो ही मौका है मैडम जी को साबित करने का कि संग्राम बदल गया है, और अगर मैंने मैडम जी को रेस जिता दी तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो फिर वो गलत टर्न क्यों लिया तुमने? असल में बात यू है कि एक गलत टर्न है जी उससे पहले हम ले चुके थे, पर मैंने आपको ये बात बताई ना कि आप परेशान हो जाओगे, मगर मारे को अंदाजा हो गया था जी, तो इसलिए मनाया बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कच्चे रास्ते पर उतार दी गाड़ी। लेकिन आपको हमारी वजह से कोई भी असुविधा हुई ना मैडम जी, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ जी, मुझे माफ कर दो। नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। I'm sorry, मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरे बच्चे। Congratulations मम्मा। अक्षरा, अक्षरा आप ठीक तो है ना? मैं तो बहुत डर गया था। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल थोड़ा सा डर गई थी और डर के मारे संग्राम को गलत रास्ता बता दिया था, पर फिर भी उसने शॉर्टकट लेके मुझे जिता दिया। जिताया तो मैंने, पर जान तो इन्होंने बचाई है जी। अगर एन मौके पे स्पीड ब्रेकर के बारे में ना बताती ना तो हम दोनों उल्टे पड़े होते कहीं पे।
थैंक यू संग्राम। अरे शाबाश छोरा शाबाश, झंडे गाड़ दिए रे तूने तो। आजा आजा शाबाश। थैंक यू सो मच संग्राम भाई साहब मम्मा को जिताने के लिए। और तुम पता नहीं क्यों टेंशन ले रही थी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि संग्राम भाई साहब है मम्मा के साथ, वो उनका ख्याल भी रखेंगे और उनको जिताएंगे भी। देखो जिता दिया ना। तारा, तारा क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? आंटी अब ठीक तो है ना? हम बहुत ज्यादा डर गए थे। तारा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। संग्राम ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, वो बदल गया है तारा। अब सब कुछ ठीक हो रहा है और जो नहीं हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। नहीं आंटी, बल्कि अब तो हमें और भी ज्यादा डर लगने लगा। नक्श कितने खुश है वो आपकी जीत को लेकर, सिर्फ बार बार संग्राम भाई साहब को थैंक यू कह रहे हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि वो एक्सीडेंट भी संग्राम भाई साहब की, उनका सारा भरोसा, सारा विश्वास, सब कुछ टूट जाएगा। हम में से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे वो। आंटी समझ रही है ना? हाँ। तो आप उन्हें सब कुछ जाकर सच बता दीजिए ना प्लीज। नहीं तारा, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि डुगू को अभी कुछ भी पता चले। इतने दिनों बाद सारी फैमिली खुश हुई है, मुस्कुरा रही है। मैं ये खुशी उनसे नहीं छीनना चाहती हूँ। हाँ आंटी, पर क्या? मैं बोल रही हूँ ना, अभी सही टाइम नहीं है। और ये मैं मेरे, तुम्हारे या डुगू के लिए नहीं बल्कि संग्राम के लिए कह रही हूँ। संग्राम बदल रहा है, अच्छा काम कर रहा है। आज उसने कितना अच्छा काम किया, सब उससे खुश है, उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ सब लोग उसे बुरा भला कहें या उससे नाराज हो या वो सबकी नजरों में गिर जाए। आंटी हम समझ रहे हैं अपनी बात को, लेकिन अब और डीले करना भी गलत लग रहा है हमें। तारा क्या हुआ, रुक क्यों गई? आंटी काश आप देख पाती इस वक्त क्या हो रहा है। मैं देख नहीं सकती तारा, पर अंदाजा जरूर लगा सकते हो डुगू की खुशी का। तो फिर क्या लगता है आपको? अब जो मुझे लग रहा था ना, वो और भी पक्का हो गया है कि अभी हमें डुगू को कुछ नहीं बताना चाहिए। ठीक है आंटी, अगर आपको लगता है तो यही सही, तो हम ऐसा ही करेंगे। थैंक यू तारा, थैंक यू वेरी मच। और तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मम्मा तारा, आप दोनों क्या अकेले में खुसर पुसर कर रहे हैं? जल्दी से इधर आइए, सब लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको बुला रहे हैं। आइए। हाँ हाँ चलो चलो। मैम हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से ऑडियंस को कुछ कहें। हाँ हाँ हाँ। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इंसान अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है। और ये चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा अपनी इस मजबूरी में ही सीखी है। उतना तो तब भी नहीं सीखा जब ठीक थी। हैंडीकैप एक तो आपका शरीर होता है और दूसरा आपका मन। शरीर पे आपका बस नहीं होता, पर मन पे आपका पूरा बस होता है। अगर आपको अपने अंदर कोई कमी महसूस नहीं हो रही है ना, तो फिर सामने वाले को भी आपके अंदर कभी कोई कमी नहीं दिखेगी। इसलिए प्लीज मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप खुद को या फिर आपके आसपास कोई हैंडीकैप हो या आपकी फैमिली में या आपके दोस्त, उन्हें प्लीज उनकी कमी का नहीं बल्कि उनकी हिम्मत का एहसास दिलाइए। उन्हें मजबूर कीजिए कि वो सपने देखें और वो सपने पूरे कर सकें। आप मदद कीजिए जैसे मेरी मदद मेरी फैमिली ने की। थैंक यू ऑल। चलिए अब सब फोटो खींचते हैं।
ये माया यहाँ क्या कर रही है? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।